Sponsored by Mohan Motors. Buy, sell, exchange, finance and insurance. देखिए साहब, मुसलसल पिछले 12 दिन से तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा था और बिल्कुल एक जैसा WWF के कुश्तियाँ होते हैं, नूरा कुश्ती, उसी अंदाज में जो है पहले से तय था कि सरकार क्या बोलेंगे और अपोजिशन क्या बोलेगा और ख़ास तौर पे उसमें अंदर जो है एमआईएम वालों का क्या रोल रहेगा। तो मैं जो है रोज़ाना एक एक मुद्दे पर आकर आपसे उसके बारे में बोलना है। तो सबसे पहले मुसलसल पिछले ये लॉकडाउन के दौरान, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, यानी मेरा आज का मुद्दा है ट्रैफिक पुलिस के चालानात के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। तो ये लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में जितने ट्रैफिक पुलिस का जुल्म हुआ और पुलिस वालों के जो चालानात हुए सारे तेलंगाना में, मैं हैदराबाद की एक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइबराबाद की नहीं कर रहा हूँ, मैं रचाकुंडे की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे तेलंगाना में जो जुल्म हुआ अवाम के ऊपर, जो सितम हुआ, वो चालानात आप देखेंगे। हर पुलिस स्टेशन के बाहर जो है एक 100 150 गाड़ियाँ पड़े हुए हैं जो लॉकडाउन में सीज करे थे। वो अभी तक जो है कोर्ट से नहीं छुड़ा सक रहे हैं लोग, जिनके ऊपर सख्त कानून के तहत गाड़ियां गिरफ्तार किए थे, मास्क नहीं लगाए बोल के चालान करे, हेलमेट नहीं पहने बोल के चालान करे, यानी छोटे मोटे ये मुसलसल। फिर लॉकडाउन 2 में उसमें कंटिन्यू हुआ। हम समझे भाई लॉकडाउन खत्म हो गया है, ये ट्रैफिक पुलिस का, ये हैदराबाद यानी पुलिस के चालानात का जुल्म खत्म होगा। आप देखिए, आप कोई भी हाईवे पे जाइए। अब मैं रिसेंटली जो है करीमनगर हमारे जगतियाल गया था, वहीं निजामाबाद गया, यानी कहीं भी जाओ आप, घर को वापस टांडूर गया, मैं रिसेंटली निजामाबाद गया, टांडूर गया, आपके जगतियाल गया, करीमनगर गया, कहीं पर भी जाओ आप, जो ORR रोड पे है, छुप के बैठे हुए झाड़ों में कैमरे ले लेके। यानी एक ट्रिप मेरी, मैं जगतियाल गया, मेरे को तकरीबन 2000 रुपए का चालान हुआ। जाते वक्त एक चालान, आते वक्त एक चालान। आप एयरपोर्ट किसी को रिसीव करने के लिए जाइए, जाते वक्त 1000 रुपए का चालान, वापिस आते वक्त 1000 रुपए का चालान। आप हाफिज बाबा नगर जाइए, आप हाफिज वो डिफेंस के सामने एक स्टाफ है, उन्हें ऑरेंज डाल के छोड़ दे रहा, रात भर वो ऑरेंज रह रहा, वो आप क्रॉस करते आपको 1000 रुपए का चालान। और ये जितने पुलिस वाले हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शहर में कत्ल, गारतगिरी, मर्डर अपनी जगह पे और ट्रैफिक पूरा कंजेशन अपनी जगह पे, लेकिन पुलिस के चालानात अपनी जगह पे। तो अवाम जो है, तेलंगाना की अवाम इतना बदजन है, इतना बदजन है, इतना बदजन है, आप यकीन नहीं मानेंगे। हर गरीब ऑटो वाला कम से कम 5000 रुपए हर महीना चालान बन रहा। हर सरकारी नौकर मुलाजिमत जो गवर्नमेंट ड्यूटियों को सुबह के टाइम पे जा रही, उसको चालान किया जा रही, वापिस आते वक्त चालान। जितने स्कूल के पेरेंट्स है जो बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूलों पे जा रही, स्कूल के बाहर एक 2 मिनट 3 मिनट कहीं गाड़ी अगर रुक रही, मैं 12 नेसर स्कूल का बोल रहा हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं नेसर स्कूल के बाहर जो है जितने पेरेंट्स जा रहे हैं सबको 1000 रुपए चालान हो रहा, रोजाना चालान हो रहा 1000 रुपए। बास पेरेंट्स तो ऐसे 5 दिन, हफ्ते में अगर 5 दिन बच्चे को छोड़ने को तो 5 दिन चालान हो रहा। बाजू मंदिर है, मंदिर के बाहर पार्किंग हो रही, उसको चालान नहीं। कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने, ओल्ड कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने एक मंदिर है, पूरी रोड घेर ली है, उसको चालान नहीं। आप गुड्डी मलकापुर की मार्केट से मेन रोड पे जाइए, पूरे मंदिर के अतराफ में गाड़ियां पार्क करे हुए, उसको चालान नहीं। सिर्फ अवाम को चालान चालान चालान। केसीआर का राज जो है चालान राज में तब्दील हो गया। मैं BRS और KCR को याद दिलाना चाह रहा हूं कि सेम चालानात का सिलसिला चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में जब चालानात किए जा रहे थे, लाइट के नाम पर जो जुल्म किया जा रहा था अवाम पे, चंद्रबाबू नायडू को पूरे हैदराबाद के जो 32 सीट है, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 32 MLAs में एक भी सीट पर TDP की जमानत नहीं बची थी। वो हाल BRS पार्टी का, वो हाल TRS के मौजूदा MLAs का होने वाले है। हमारे को उम्मीद थी कि कम से कम अगर TRS वाले नहीं, कांग्रेस वाले नहीं, BJP वाले नहीं, तो MIM वाले जो है सख्ती से मुद्दा उठाएंगे असेंबली में। लेकिन जैसा WWF होता, जैसा पहले जमाने में नूरा कुश्ती होती थी, उसी तरीके से, उसी अंदाज से मैं जो पेशन गोई करा था असेंबली से पहले कि ट्रैफिक चालानात का मुद्दा जो है या तो जाफर हुसैन मेराज उठाएंगे, या नहीं तो मौजम खां उठाएंगे, या नहीं तो कारवान के MLA उठाएंगे। बहरहाल कोई MLA हमारे उठाए, अकबरुद्दीन ओवैसी भी उठाए मसले को, 0 ओवर में उठाए, जहां पर हुकूमत जवाबदेह नहीं रहती।
मैं अवाम को और जो उनके चाहने वाले हैं जो बहस कर रहे हैं कि भाई उन मसला उठाए, ठीक है मसला उठाए, मैं मान लिया। होम मिनिस्टर साहब क्या जवाब दिए मालूम? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आके बोले कि फोटोआं खींच रहे हैं, टाएं 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 झाड़ों में छुप के। आज कांस्टेबल होमगार्ड, अरे हर होमगार्ड के हाथ में क्या फोन दे दिए, फोटो लियो अपलोड करो चालान घर पे। हर कांस्टेबल के हाथ में फोन दे दिए, फोटो लियो हैदराबाद पुलिस के एचटीपी पे अपलोड करो चालान घर पे उसके। तो ये जब मसला उठाए तो मेरे को हंसी की बात ये आई कि हमारे महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर साहब है ये बोल रही कि नहीं नहीं वो फुटपाथों पे जो है वो हो रहा, इसलिए हम जो है, यानी दो मुद्दे उठाया था मैं। एक ये जो चालानात हो रही पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस बोलिए, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस बोलिए, और एक अहम मुद्दा मैं ये उठाया था, ये रात में अगर कोई नाइट वायलेटर्स है, कोई होटल खुली रख रहा, कोई पान का डब्बा खुला रख रहा, कोई ठेला बंडी रख रहा, उसको जो है पहले जमाने में एक मॉर्निंग कोर्ट हुआ बोल के करते थे। सीसीएस के बाहर एक जज को गाड़ी में वैन में बिठा के मॉर्निंग कोर्ट हुआ करता था। वो मॉर्निंग कोर्ट में उसको 100-200 रुपए का चालान बन के छोड़ देते थे। लेकिन इनको उठा के कन्विक्शन डाल रहे हैं, 15 दिन का कन्विक्शन, 20 दिन का कन्विक्शन, 1 महीने का कन्विक्शन। जितने पान के डब्बे होटलों वाले रात में खोल रहे हैं सब 15-15 दिन जेल काट के आ रहे हैं। मालिक तो नहीं जाता, वो होटल पे मैनेजर बैठ रहा, उसके ऊपर केस बुक कर दे रही, वेटर के ऊपर केस बुक कर दे रही। तो ये दो मुद्दे असेंबली में उठाएंगे और इसके ऊपर रोकथाम हुई बोल के मेरी उम्मीद थी। खास तौर पर मजलिस की क़यादत से, मजलिस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है अकबरुद्दीन ओवैसी और 7 एमएलए, क्योंकि ओल्ड सिटी में चालानात का जुल्म हो रहा। अरे आप जाके खिलवत की रोड पूरी खोदे हुई है, इधर से रास्ता बंद उधर से रास्ता बंद। कोई गलती से रॉन्ग साइड मार रहा रात में 8 बजे, उसकी फोटो ले रही। कोई शादी खाने से निकल रहे मियाँ बीवी, उनकी फोटो ले रही। कोई फलकनुमा पे रीतू बाजार है, उन्हें तरकारी खरीदने को आ रहा, उसकी फोटो ले रही। मेडिकल हॉल पे गाड़ी पार्क कर रहा, उसकी फोटो ले रही। तो आखिर हो रहा क्या शहर में? अब असेंबली में मसला उठेगा, ये मसला खत्म होगा, पुराने चालानात जो है माफ होंगे या कुछ 50% डिस्काउंट देंगे बोल के सोच रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 एमएलए मुद्दा उठाए और वो तीनों भी बार 0 ओवर में उठाए। अकबरुद्दीन ओवैसी मुद्दा उठाए, होम मिनिस्टर साहब चॉकलेट दे दी अकबरुद्दीन ओवैसी को। आप सुनिए होम मिनिस्टर क्या बयान दे रहे हैं, सुनिए, गौर से सुनिए मेरी बात को। असेंबली का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, पूरे टीवी चैनलों पे आया। वो होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं नहीं साहब, वो ट्रैफिक का कानून लागू करना पड़ता, फुटपाथों पे जो है उनको हम जो है रिमांड कर रहे हैं। कौन से कानून के तहत आप जो है इनको रिमांड कर रहे हैं बताइए साहब? 1-1 महीना जेल कर दे रहे हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जेला कर दे रहे हैं। रात में होटल खुली रखा, उसको 15 दिन जेल कर दे रहे हैं। पान का डब्बा कभी गलती से खुला रखा, उसको जेल कर दे रहे हैं। तो ये जो कन्विक्शन का सिलसिला वो अभी भी बंद नहीं हुआ। असेंबली में होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं मैं डीसीपी से बात करूंगा। अरे मेरे को हैरत हुई, डीसीपी से बात करते आप बोलना था कि बाहैसियत होम मिनिस्टर मैं सिटी के एमएलए की पूरों की मीटिंग बुलाऊंगा, डीजीपी को बुलाऊंगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाऊंगा, तीनों कमिश्नर्स को बुला के वार्निंग दूंगा कि आवाम पे जुल्म बंद करो, ये चालान राज बंद करो बोल के आप बोलना था। होम मिनिस्टर साहब नहीं बोले। चीफ मिनिस्टर साहब से लड़ना था, पूरे 7 एमएलए जाके उनके कैबिन में जाके मिलना था अंदर, साहब ये जुल्म हो रहा, निकालो पूरा बायोडाटा मंगाओ। 38 करोड़ का चालान हुआ पूरा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर 38 करोड़ जमा करी चालाना करके। आप बताइए कहां से जुल्म? एक ऑटो वाला क्या कमाता भाई बोलिए? दिन भर में उन्हें 7 बजे से लेके निकला तो उन्हें रात में घर को आए जब तक 12 बजे तक उन्हें 1000 रुपए कमाता। अगर उसको 1000 रुपए चालान डाल दिया तो उसके बीवी बच्चे कैसा पलना, उसका घर का किराया कैसा जाना, उसकी दवा दारू कैसा होना बताइए आप। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा नौकरी को, एक मजदूर पेशा आदमी है, उन्हें नौकरी को जा रहा, उन्हें आप उसको 1000 रुपए चालान मार दिए। नसर स्कूल का मैं बार बार बोल रहा हूं, वो नसर स्कूल करने का जो ट्रैफिक का इंस्पेक्टर है इंतहा से ज्यादा जुल्म कर रहा। अरे बाजुक मंदिर के 200 गाड़ियां ठहरे हुए हैं, उसको नहीं दिख रहा, हंदा है क्या उन्हें बताओ? गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर, जीएचएमसी की ऑफिस है वहां पर नहीं दिख रहा, बाजुक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर बाहर पार्किंग नहीं दिख रही, फकत दुश्मनी कर रहा। तो वो पेरेंट्स जो स्कूलों पे ड्रॉप करने आ रही, वो पेरेंट्सों को चालान कर रहा। मेरा मुतालिबा है कि चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप अपनी ख्वाबे गफलत नींद से उठिए, केटीआर साहब अपनी नींद से उठिए। ये जो हमारे डीजीपी कमिश्नर पूरे आपको जितने भी है, ये सब एक दिन आपको जो है ले जाके नैया, आपकी नैया को डुबा देने वाले हैं। और जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू टीडीपी 32 एमएलए के एक भी जमानत नहीं बची थी, सबके जमानत जब्त हो गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो 32 एमएलए है
बीआरएस पार्टी के ज्यादा और एमआईएम के है। ये चालानात के इश्यू पे सबकी जमानतें जब्त होने वाली है। ये लोग समझ रहे हैं कि असेंबली में मुद्दा उठा दिए, कौम खुश हो गई, भूल गए। नहीं, कल भी चालाना हुए साहब, आज दिन में हुए चालाना। आज ही मेरे को एक ऑटो वाला फोन करके बोला, साहब वो असेंबली में मसला उठा, फिर भी चालानों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। अरे आप रोडा अच्छे करो, आप जो है स्टाफा अच्छे बनाओ। आपका कोई स्टाफ सही नहीं है। चदरघाट का स्टाफ जाके देखो आप कैसा है, दिन भर रात भर खुला रहता उन्हें रेड। कोई भी क्रॉस करा कि फोटो ले रहा, क्या बोले तो उन्हें चालान। तो ये चालान राज को खत्म करना चाहिए। मिस्टर केसीआर, दीवारें 9 पे पढ़ लीजिए क्या है सो। ये चालान की वजह से अवाम बदजन होके आपको भी रिजेक्ट कर देंगी, आपके गाड़ी के ड्राइवर को भी रिजेक्ट कर देंगी, आपकी जो तायद कर रहे हैं ना आप तमाम जाएंगे। अरे आप एमआईएम के कारपोरेटर्स मिलके मेरे को बोल रहे हैं, अरे साहब ये जुल्म हो जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रही। तकरीबन पॉलिटिकल पार्टी के लोग दावतों में यही डिस्कशन चल रहा है, ये चालान राज खत्म करो बोल के। आखिर ये चालान राज खत्म कब होगा बताइए आप मेरे को। क्या हम इसलिए वोट दिए? क्या हम इसलिए तेलंगाना के लिए लड़े? बताइए आप। क्या हम इसलिए लाठी खाए पुलिस की तेलंगाना लाने की, ये चालाना बनने के वास्ते? कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान की आजादी में कभी 75 साल में इतने चालानात नहीं हुए जो पिछले 2-3 साल से चालानात हो रही। ये ट्रैफिक पुलिस का जुल्म बंद होना चाहिए। नहीं तो लिख लो आप, बीआरएस के चीफ केटीआर साहब लिख लीजिए, आप महमूद अली लिख लीजिए, कोई भी एमएलए की जमानत बचने वाली नहीं है। असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आप भी नोट कर लीजिए। अगर ये चालानात के ऊपर अगर आप मैदान में उतर के अवाम की खिदमत नहीं करेंगे, ये पुलिस वालों के खिलाफ में अगर आप मुहिम नहीं चलाएंगे, तो फिर याद रख लीजिए आपके भी कोई एमएलए की जमानत बचने वाली नहीं है। इलेक्शन में चालानात लेके आएंगे, जिसको जिसको चालानात हुआ ना वो वोटर स्लिप लेके नहीं आएंगे, वोट डालने के लिए वो चालाना ला के फिर आपका बताएंगे जब। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाकी।